Welcome students of class 11th in microeconomics. The chapter is introduction and the topic is construction and properties of production possibility curve. Now construction of production possibility curve. So प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व को हम एमओसी और एमआरटी के थ्रू फाइंड आउट करते हैं. सो इसका फॉर्मूला है यूनिट्स ऑफ वन गुड सेक्रीफाइस्ड. तो इसको हम डेल्टा वाई से रिप्रेजेंट करते हैं अपॉन यूनिट्स ऑफ अदर गुड्स गेन्ड. इसको हम डेल्टा एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं. सो डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स. अब हम इसको ग्राफिकली देखते हैं. पहले इसका शेड्यूल देखते हैं, इसके बाद इसको हम ग्राफिकली इसको कंस्ट्रक्ट करेंगे. सो डिफरेंट कॉम्बिनेशंस हैं ए बी सी डी एंड ई एंड टू कमोडिटीज हैं, कमोडिटी एक्स एंड कमोडिटी वाई. सो प्रोडक्शन ऑफ गुड एक्स ए में 0 है, देन 1 2 3 एंड ई कॉम्बिनेशन में गुड एक्स का प्रोडक्शन 4 है. देन नेक्स्ट प्रोडक्शन ऑफ गुड वाई ए कॉम्बिनेशन में इसका प्रोडक्शन 10 है, देन 9 7 4 एंड ई कॉम्बिनेशन में इसका प्रोडक्शन 0 हो गया. सो एमओसी और एमआरटी हम फाइंड आउट कर लेते हैं डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स. सो डेल्टा वाई प्रोडक्शन स्टार्ट हुआ है तो जो फर्स्ट एमओसी होगी कॉम्बिनेशन ए में वो ब्लैंक हो जाएगी. नाउ बी में देखिए लॉस अपॉन गेन, दैट मीन्स 10 माइनस 9 तो 1 हो गया, जैसे कि इसमें शो कर रखा है एमओसी में. शेड्यूल में एमओसी के शेड्यूल में एंड गेन, तो गुड एक्स में क्या हो रहा है, गेन हो रहा है, दैट मीन्स तो इसमें क्या हो जाएगा 1 माइनस 0. तो इसकी वैल्यू 1 अपॉन 1, 1 डिवाइड बाई 1 तो 1 हो गया. तो पहली एमओसी क्या हो गई 1. इस तरीके से नेक्स्ट कॉम्बिनेशन में देखते हैं 9 माइनस 7 तो इसकी वैल्यू 2 हो जाएगी एंड 2 माइनस 1 तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी. 2 डिवाइड बाय 1 तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 2. देन सेम सी एंड डी में होगा. एंड लास्ट कॉम्बिनेशन देख लेते हैं 4 माइनस 0 तो ये कितना हो गया 4 एंड 4 माइनस 3, यहाँ पे गेन हो रहा है 4 माइनस 3 दैट मीन्स 1. 4 अपॉन 1 4. तो एमओसी कितनी आ गई 1 2 3 एंड 4. तो ये हमारा शेड्यूल हो गया. इस शेड्यूल के थ्रू हम प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व इसको हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे. अब इसके ग्राफ में आ जाइए. जस्ट इसके नीचे ग्राफ प्रेजेंट किया हुआ है. तो एक्स और वाई इजी है. एक्स और वाई हम इसको 2 एक्सिस ले लेते हैं. तो एक्स एक्सिस में गुड एक्स हो जाएगा और वाई एक्सिस में गुड वाई हो जाएगा. सो कॉम्बिनेशंस हैं ए बी सी डी एंड ई. तो गुड एक्स 0 1 2 3. गुड एक्स एक्स एक्सिस में रिप्रेजेंट करा हुआ है तो 1. तो जब 0 प्रोडक्शन है गुड एक्स का तो गुड वाई, तो वाई एक्सिस में हमने गुड वाई लिया हुआ है, प्रोडक्शन 10 है. देन सेम 1 में आते हैं, जब प्रोडक्शन 1 यूनिट हुआ है तो वाई का 9 हो गया है. एक्स का प्रोडक्शन 2 यूनिट्स हुआ है तो सी पॉइंट में देखिए इट इज 7, तो वाई का 7 है. सेम 3 एक्स एक्सिस में 3 है, दैट मीन्स गुड एक्स 3 एंड 4 है गुड वाई का, तो 4 में हमने इसको पॉइंट आउट कर दिया. देन एक्स एक्सिस में जब 4 है तो वाई एक्सिस में 0 हो गया. तो हमने अलग अलग पॉइंट को प्लॉट्स करा है. तो अब उन जो पॉइंट्स हैं उन पॉइंट्स को हम अगर ड्रॉ करें तो ये एक डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व ड्रॉ हो जाएगा. यही है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व. Now properties of production possibility curve. First is concave to origin.
PPC curve is concave to the origin. This is because of the increasing opportunity cost. प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व कनकेव होता है अपना ओरिजिन से बिकॉज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इंक्रीज होती है. नेक्स्ट इज इंक्रीजिंग मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन. द स्लोप ऑफ PPC shows for the production of every additional unit of one good, more and more units of other goods has to be sacrificed. प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व का स्लोप ये शो करता है प्रोडक्शन ऑफ एवरी एडिशनल गुड, एवरी एडिशनल यूनिट का जो प्रोडक्शन हो रहा है, एक गुड का प्रोडक्शन हो रहा है और जो सेकंड गुड है उसका ज्यादा सेक्रीफाइस हो रहा है. तो एक का सेक्रीफाइस हो रहा है और दूसरे का ज्यादा प्रोडक्शन हो रहा है. नेक्स्ट इज डाउनवर्ड स्लोपिंग. PPC curve is downward sloping as more production of one good is associated with the decline in production of other good. जो PPC का स्लोप है ये डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है. इसका रीजन ये होता है बिकॉज प्रोडक्शन ज्यादा से ज्यादा होता है एक कमोडिटी का और सेकंड कमोडिटी है उसका सेक्रीफाइस होता है ज्यादा से ज्यादा. तो एक का सेक्रीफाइस और एक का गेन, तो इस वजह से ये डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है. नेक्स्ट इज ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज. द पॉइंट्स दैट लाई ऑन द PPC आर एसोसिएटेड with full employment of resources and efficient utilization of the available technology. That means प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के अंदर जो पॉइंट्स हैं वो ये शो करते हैं कि उस सिचुएशन में फुल एम्प्लॉयमेंट है और जो रिसोर्सेज हैं वो इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली यूटिलाइज हो रहे हैं अवेलेबल टेक्नोलॉजी के साथ.